तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। हम बेसिक से शुरू करते हैं। क्लास 7th में और 9th में हमने क्या पढ़ा था पहले कि एसिड होता क्या है। एसिड इट मीन्स कि एसिड जो होता है वो टेस्ट में सोर होता है, यानी कि खट्टा होता है, और बेस जो होता है वो टेस्ट में बीटर होता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करता है और बेस रेड लिटमस को ब्लू में करता है। ये एक सिंपल सी बेसिक्स जो है इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। पर अब आता है ये सॉल्ट्स क्या चीज़ है। तो हमने क्लास 7th में न्यूट्रलाइजेशन पढ़ा होगा। उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बाद जब एसिड और बेस मिलते हैं और जो न्यूट्रल सब्सटेंस बनता है, तो उसके साथ ही हमें सॉल्ट प्रोड्यूस भी होता है, उसके साथ हमें सॉल्ट भी मिलता है। हम आज इस चैप्टर में इसको एकदम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। एसिड्स 10th क्लास की साइंस पे आ जाते हैं, ठीक है। एसिड्स एंड एसिड इज सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन। एसिड के हमने दो जो मेन डेफिनेशन थी वो हमने स्टार्टिंग में, बेसिक्स जो डेफिनेशन थी वो हमने पढ़ ली है। अब हम पढ़ते हैं कि इस 10th क्लास में क्या कहा गया है कि जो एसिड है वो अगर H2O के साथ रिएक्ट करता है तो वो H प्लस आयन्स छोड़ता है। यानी कि जो एसिड है वो अगर हम उसको किसी गीले पेपर या गीले किसी भी चीज़ पे डालेंगे तो वो H प्लस जो आयन्स है, ठीक है, जो आपने 9 में पढ़ा ही होगा कि आयन्स क्या होते हैं। तो जो H प्लस यानी कि हाइड्रोजन के जो आयन्स हैं वो रिलीज़ करता है, ठीक है। अगर वो रिलीज़ नहीं करेगा तो देन एसिड और उस दूसरे सब्सटेंस का रिएक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो सिंपल सी जो हमने डेफिनेशन है इसको हम एक केमिकल फॉर्मूला HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम करके देखते हैं। अब हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया है जिसमें H प्लस आयन्स होता है और Cl नेगेटिव, यानी कि जो हाइड्रोजन है वो पॉजिटिव होता है और क्लोरीन नेगेटिव में होता है, ठीक है। देन क्या होता है, जैसे हम एसिड के साथ उसको रिएक्ट करते हैं तो जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन से अलग हो जाता है। देन क्लोरीन और हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं इस रिएक्शन की मदद से, ठीक है। अगर हम HCl को वाटर में ड्रॉप कर दें, इस कारण क्या होता है कि जो एसिड है वो डाइल्यूट हो जाता है, यानी कि बहुत हल्का हो जाता है। उसका जो रिएक्शन है वो ज़्यादा डेंजरस नहीं रहता। पर जब वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा हो तब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जो टेस्ट होता है वो सोर होता है, ठीक है। ये रिएक्ट करता है अगर किसी मेटल से तो ये H2 गैस रिलीज़ करता है। H2 गैस यानी कि हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। और कोरोसोवी ईट ऑफ अवे मटेरियल वाइल रिएक्टिंग, ठीक है, हैव केमिकल फॉर्मूला दैट बीइंग विथ H, ओके, ठीक है। देखो मैंने जैसे कि बताया कि जो मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है एसिड तो वो H प्लस गैस यानी कि H2 गैस रिलीज़ करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है, ओके। देन जब हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होता है तो सॉल्ट भी बनता है उस समय। ये जब एसिड के साथ नहीं बेस के साथ भी होता है। अगर बेस भी किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होगी बेस में, बट सॉल्ट ज़रूर बनेगा, ओके। कंफ्यूज नहीं होना, एसिड में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होगी एंड सॉल्ट बनेगा। बेस में हाइड्रोजन गैस नहीं रिलीज़ होगी, सॉल्ट ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो इसका ये है कि अगर H प्लस आयन्स नहीं रिलीज़ होगी तो एसिड उस चीज़ पे बिल्कुल भी असर नहीं करेगा। यानी कि अगर एक पेपर है उस पर हम अगर एसिड गिरा दे, वो एकदम सूखा पेपर है, सूखा पेपर जिसमें H2O बिल्कुल भी नहीं है, पानी बिल्कुल भी नहीं, ना वाटर ड्रॉप्स है ना कुछ है, तो एसिड बिल्कुल भी उस पर कोई भी वर्क मतलब कुछ भी नहीं करेगा, उसको सिंपल छोड़ देगा, ठीक है। उसको सिंपल छोड़ देगा, उसको जलाएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं करेगा। बट अगर वही एटमॉस्फेयर मॉइस्चर में है या फिर वो गीला है देन एसिड उस पर रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम ले लेते हैं एक मेटल जिससे हमने एसिड को रिएक्ट कराया जिसका नाम है जिंक मेटल।
जिंक को हमने HCl से रिएक्ट कराया तो क्या हुआ, कुछ जिंक था, जो जिंक था वो उसने हाइड्रोजन की जगह ले ली और एसिड ने तो हाइड्रोजन को निकाल दिया भाई फॉर्मूले से। मैंने क्या बोला कि हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है मेटल के साथ रिएक्ट होने में। अब जो HCl था वो जब किसी मेटल के साथ रिएक्ट हुआ तो हाइड्रोजन तो भाई निकलना था। अब HCl में हाइड्रोजन था तो वो हाइड्रोजन निकल गया, पर जिंक ने क्या किया कि वहाँ पे खाली प्लेस थी कि क्लोरीन के पास एक जगह खाली है, तो जिंक क्या करता है, क्लोरीन के साथ जुड़ जाता है और हाइड्रोजन को बाहर फेंक देता है कि चल तू भाई बाहर निकल, अब से क्लोरीन के साथ मैं रहूँगा। देन फिर एक नई इक्वेशन बनती है H2 गैस और ZnCl एक्यूरेट सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन। ठीक है, अब सोच रहे हो कुछ लोग कि ये 2 क्यों लगा हुआ है। 2 इसलिए क्योंकि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन में रखते हैं, कभी भी उसको अनबैलेंस इक्वेशन में नहीं रखते हैं, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा है। ठीक है, इसलिए वो 2 लगा हुआ है। वैसे उसका ज़्यादा कोई काम नहीं है, पर ये आगे चल के बहुत ही मेन होता है बैलेंस इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन रखना, इसके लिए नंबर भी कर सकते हैं। इसलिए चैप्टर फर्स्ट अच्छे से पढ़ के जाना पेपर में। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं नेक्स्ट। अब कॉमन एसिड समझाते हैं। कॉमन एसिड क्या क्या होते हैं। सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड जो होता है हमारे फूलों में फ्रूट्स में पाया जाता है। जैसे कि हम ले लेते हैं एप्पल के बीज, जो एप्पल के सीड्स होते हैं वो, लेमन, ओके, एंड एक्सेट्रा जो फ्रूट्स होते हैं आपके बुक्स में होंगे। यूज्ड एट प्रिजर्वेटिव, ओके। अब लैक्टिक एसिड किस काम आता है, ये योगर्ट में काम आता है, योगर्ट। ठीक है, अब लैक्टिक एसिड जैसे कि हम क्या है तो दही में भी होता है। ठीक है, और जैसे कि किसी भी चीज़ को, ये जो एसिड होते हैं ये किसी भी चीज़ को जैसे कि कैसे समझे, यूजफुल होते हैं बस ऐसे, ओके। बाकी हमारे पास आ जाते हैं एसिटिक एसिड H2SO3O2, ओके, विनेगर, और यूज्ड ऑफ प्रिजर्वेटिव, यानी कि ये जो होते हैं, ये जो हमने जो पढ़े हैं, जो फर्स्ट एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड जो भी है, ठीक है, इन दोनों का यूज़ प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है, ओके। कार्बोनिक एसिड, इन सबको ऐसे आपको सिर्फ रटना है, ठीक है, इसको इतना याद करने की जरूरत नहीं है, ये रटने वाली चीज़ है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है। जो ये एसिड होता है कार्बोनिक एसिड, ये सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होता है, जैसे कि कोक एंड जो एक्सेट्रा जो कंपनीज देती है। वैसे ये ज़्यादातर आपको थम्स अप की बोतल्स में ज़्यादातर बहुत मात्रा में देखने को मिलेगी। ठीक है, बाकी सब में ये थोड़ी डाइल्यूट होती है, कुछ में तो ये बहुत ही डाइल्यूट होती है। ठीक है, डाइल्यूट मीन्स बहुत कम एसिड होता है उसके अंदर। ठीक है, बट थम्स अप की बोतल एंड अदर जो एसिड्स होती है, पेप्सी या फिर जो होती है, उन सब में ज़्यादा होता है। अब HCl के बारे में तो आप सब जानते हैं, जो पेट में होता है हमारे, या फिर हमारे पेट में नहीं, हम साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं स्टमक में होता है हमारे। ठीक है, और ये फूड को डाइजेस्ट करने में काम आता है। ठीक है, बाकी का ये जो दो है, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, ये दो नए वर्ड्स आपको लग रहे होंगे। ठीक है, तो ये दो वैसे भी इतना यूज़फुल नहीं है, बट आप इसको रख सकते हैं। ठीक है, ओके। और लैक्टिक एसिड एक और जगह पे यूज़ होता है, ये जो हमारे मसल्स होते हैं ना, उनमें भी होता है लैक्टिक एसिड। जब मसल्स में लैक्टिक एसिड नहीं होता, लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है, तब आपको पेन रिलीज़ होता है, यानी कि आपको दर्द महसूस होता है। ये ज़्यादातर जब हम दौड़ के आते हैं या फिर कोई ज़्यादा जिम कर लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, देन उसके बाद ये रिलीज़ होता है। ठीक है, एंड अब नेक्स्ट पे आते हैं हम। ठीक है, बेसिस। अब बेसिस में क्या होता है, मैंने बोला ना आपको कि बेसिस में हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होती, बट उसमें कुछ तो रिलीज़ होता होगा, तो वही बेसिस में OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ होते हैं। अब बेसिस में क्या होता है कि अब बेस इज सब्सटेंस दैट प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रो ऑक्साइड आयंस व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जब इसका भी वही है, जब तक पानी नहीं होगा, जब तक H2O नहीं होगा, तब तक OH आयंस निकलेगा नहीं, और तब तक कोई रिएक्शन होगा ही नहीं। ठीक है, जैसे कि एसिड में था, कोई रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, जब तक पानी नहीं होगा, जब तक H2O नहीं होगा, जब तक मॉइस्चर नहीं होगा किसी चीज़ में, ठीक है, जब तक एक्यूरियस सोल्यूशन नहीं होगा उसमें, तब तक कोई रिएक्शन ही नहीं होगा। ठीक है,
वैसे ही बेसिस में अब यहाँ पे पूछा अब बेस इज व्हेन बेसिस आयोनिक कंपाउंड्स आर डिसॉल्व इन वाटर देन आयंस स्पिल्ट अपार्ट। जब पानी में हम डालते हैं बेसिस को तो डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिसॉल्व हो जाता है पानी के अंदर, और जो आयंस होते हैं वो स्पिल्ट हो जाते हैं। हम इसका एग्जांपल लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ठीक है। NaOH जो है उसको हमने पानी में डाला, हमने पानी में डाला तो क्या हुआ, OH अलग हो गया और Na अलग हो गया। यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं था उसके पास, इसलिए OH के पास भी कोई नया एलिमेंट नहीं जुड़ा और ना ही Na, तो ये दोनों अलग अलग हो गए, एकदम सेपरेट हो गए और डिसॉल्व हो गए पानी के अंदर, एकदम घुल गए। आगे आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। बेसिस की प्रॉपर्टीज़ क्या है, अभी हम एसिड की जानी तो बेसिस की भी जान लेते हैं। मोस्ट बेसिस टेस्ट इन बिटर, जो बेसिस है उस टेस्ट में खट्टे होते हैं, खट्टा, सॉरी ये तो सॉरी गलत मिस्टेक होगी, सॉरी बिटर मीन्स कड़वा, ओके एसिड पे पहुँच गया था मैं। बिटर मीन्स कड़वा, ठीक है, खट्टा तो एसिड में होता है, ठीक है। जो चीज़ कड़वी होती है वो बिटर होती है, ठीक है। जो भी चीज़ हो, मान ले हम सोडा को ले लें एंड जो भी कड़वी चीज़ होती है, वैसे तो हमें पता नहीं है कि नीम जो वेजिटेबल्स होते हैं उसमें भी बिटर होता है नहीं होता, बट मैक्सिमम ऑफ जो कड़वी चीज़ होती है उनमें बिटर टेस्ट होता है। वैसे तो आपके कोर्स के हिसाब से जो बिटर टेस्ट है वो जिस सोडा के लिए, ओके, उसके आगे ना जाए तो सही रहेगा। 11th-12th में आपको बाकी के भी जो है पॉइंट्स देखने को मिलेगी केमिस्ट्री के अंदर। तो यहाँ पे हम आते हैं, पढ़ते हैं फील स्लिपली, जो होते हैं ना, ये जो बेसिस होते हैं ये स्लिपली होते हैं, यानी कि आप अगर इस जो बिटर चीज़ें होती है ना उनको जब टच करोगे तो वो एकदम फिसल जाएगी। एग्जांपल ले लेते हैं हम साबुन के, सोप की। सोप को देख सकते हैं स्लिपली होता है, स्लिपली फिसल जाता है हाथ से। अब हम किसी हम देखते हैं बेकिंग सोडा जो होता है हम किसी चीज़ में डालते हैं, फिर उसके बाद हम अगर उसको टच करते हैं वो स्लिपली लगता है, एकदम बहुत फिसलने लगता है वो थोड़ा। आपने अगर देखा नहीं है तो देखिए, वो एकदम स्लिपली होता है। हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स भी होती है जिसमें बेसिक टेस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब आते हैं हमारा यहाँ पे ये ईटा, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। बाकी है कि OH नेगेटिव आयन छोड़ता है, ये मेन है। OH नेगेटिव बेसिस में छोड़ता है एंड हाइड्रोजन एसिड में छोड़ता है, इतना मेन है। बाकी आपकी इच्छा है एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए पूरा पढ़े, और अगर इसे पास होने तो OH यहाँ रख ले और एक जो है हमारा H पॉजिटिव आयंस, ये दो चीज़ें जरूर आएगी पेपर में। आगे हम आते हैं कॉमन बेसिस। एमोनिया, क्लीनेस एंड फर्टिलाइज्ड, ठीक है। जो बेसिस होते हैं वो अमोनिया होता है जो कि सफाई में काम आता है। आपने कभी देखा होगा वो फिनाइल की गोलियाँ, ठीक है, फिनाइल की गोलियाँ जो ज़्यादा काम आती है, या फिनाइल को ही आपने देखा होगा। ये सब क्या होता है, जो बेसिस होते हैं ना ज़्यादातर सफाई के कामों में यूज़ होते हैं, किसी भी चीज़ को साफ़ करने के काम आती है ये जो बेसिस होते हैं, बेसिस। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब उसको ही देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड को ये भी सोप्स और ड्रेन क्लियरनेस में यूज़ होते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड्स ये भी इंग्रेडिएंट के तौर पे यूज़ होते हैं। एंटासिड, जो हमारे पेट में जब जो एसिडिटी हो जाती है ना, तो ये एंटासिड जो होता है हमारे पेट के उस एसिडिक, यानी कि जो ज़्यादा हम खा लेते हैं, जब हम ज़्यादा खा लेते हैं कुछ, दैन उसके बाद क्या होता है हमारे पेट में जो है एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और हमारे पेट में जो है एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे हमारे पेट में पेन चालू हो जाता है। तो उस पेन को, उस एसिडिक रिएक्शन को कम करने के लिए हमें बेस की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम से कम होता है, यानी कि हम एंटासिड भी कह सकते हैं, उस फॉर्म में भी पाया जाता है।